हेलो, मैं संजय कुमार आप सभी को आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो एसी सर्किट से है और ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम 2 भाग अपलोड कर चुके हैं, उसे देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ देखिए फॉर्म फैक्टर है क्या, उसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। तो फॉर्म फैक्टर तो ये क्या है ये हम बताएंगे आपको। फॉर्म फैक्टर होता है क्या, तो ये आपका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। तो आपको यहाँ अगर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बारे में जानना है तो आप पिछले वीडियो पर चले जाएं, एसी सर्किट का पार्ट 2 भाग देखें, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, साइन वेव में ये हम साइन वेव लिए। तो साइन वेव में आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है ये आपका। तो ये पूरा एक साइकिल का हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। तो ये इसका मान आपका आरएमएस वैल्यू का मान ये आपका होता है 0.707 गुना आई एम। ये आई एम क्या है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम करंट कहाँ पर मिलेगा, तो इस वेव में तो आपको यहाँ मिल रहा है, तो यही आपका मैक्सिमम करंट होगा। ये आपका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, दिख रहा होगा। तो ये यहीं पर आपका यहाँ क्या मिलेगा, हाईएस्ट करंट मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट। अगर वोल्टेज का रिस्पेक्ट में रहता है तो वोल्टेज बोलते हैं, यानी वीएम बोलते हैं। तो इसका जो मान देखिए, आरएमएस वैल्यू का मान 0.707 गुना आईएम है। ये आईएम क्या है, मैक्सिमम करंट है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.707 गुना आईएम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या है। तो एवरेज वैल्यू भी हम पिछला वीडियो में बताए हैं। तो और इसका मान क्या होता है, तो एवरेज वैल्यू का मान 0.637 गुना आईएम। आईएम तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। अब ये दोनों को कैंसिल हो जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल होगा ना, आईएम सेम है तो कैंसिल कर दिए। अब जब आप 0.707 को डिवाइड करेंगे 0.637 से तो आपका आंसर आएगा 1.11। यही आपका फॉर्म फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको याद रखना है कि आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, ये भी याद रख लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्म फैक्टर है क्या। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पीक फैक्टर के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पीक फैक्टर होता क्या है, तो ये क्या है, एक अनुपात होता है मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का। और जब मैक्सिमम वैल्यू है क्या, तो यहाँ पर देखिए साइन वेव में जब हम लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट करंट कहाँ मिलेगा, तो आपका सबसे हाईएस्ट यहाँ मिलेगा। तो यही आपको आईएम कहलाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम करंट। अगर हम वोल्टेज में लेते तो यहाँ वीएम होता। तो करंट में ले रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, आईएम हो जाएगा। और इस वेव का आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस वेव का आरएमएस वैल्यू तो हम निकाले हैं 0.707 गुना आईएम। क्लियर है आपको। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए आईएम और आईएम सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, 1/0.707। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, ये वैल्यू आपका 1.414 आएगा। यही हमारा पीक फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पीक फैक्टर। तो ये आपका हो गया पीक फैक्टर, या हम लोग क्रेस्ट फैक्टर भी इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे, क्रेस्ट फैक्टर। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि पीक फैक्टर है क्या। तो फिर से देखिए, पीक फैक्टर क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू होता है। और जब हम मैक्सिमम वैल्यू का मान बैठाएं, यहाँ कितना होगा, आईएम होगा, तो हम मान बैठा दिए हैं आपका आईएम। और आरएमएस वैल्यू का मान कितना होगा, 0.707 गुना आईएम, वो भी बैठा दिए हैं।
और यहाँ देख रहे कि IM सेम है, तो हम इसे काट दिए और बचा क्या 1, बचा क्या आपका 1/0.707। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.414। यही हमारा पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पीक फैक्टर है क्या। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ देखिए इनफेज है क्या, इनफेज के बारे में समझिए। तो इनफेज में क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं दो अल्टरनेटिंग मात्राएं लेते हैं, एक करंट का और एक वोल्टेज का। तो देख लेते हैं कि यहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का जो सूत्र होता है IM sin ओमेगा टी, ये पहला हो गया अल्टरनेटिंग मात्रा। दूसरा ले लिए वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये हो जाए VM sin ओमेगा टी। यहाँ देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, अगर हम किसी ग्राफ मतलब क्या साइन वेव्स में किसी भी क्षण करंट या वोल्टेज का मान लेते हैं किसी भी समय में, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिए, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा। किसी भी समय अगर हम कोई भी मान ले लेते हैं करंट का या वोल्टेज का, तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज कहलाएगा। अब यहाँ देखिए दो अल्टरनेटिंग मात्राएं हैं, इसका हम लोग वेव खींचेंगे कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी यहाँ पर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल है। जैसे आप लोग घड़ी देखते होंगे ना, तो घड़ी क्या है कि एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री पूरा करता है, होता है। जैसे मान लीजिए 2 बजा तो कितना एंगल बना, 3 बजा तो कितना एंगल बना, तो वही आपका ओमेगा टी है। अब बस यही आप समझ के रखिए कि 4 बजा तो कितना एंगल बनाया क्लॉकवाइज में, 5 बजा तो कितना एंगल बनाया, तो वो हमारा ओमेगा टी है। अब यहाँ देखिए ओमेगा टी ओनली है, अब प्लस ना माइनस है यहाँ। अगर ओमेगा टी के साथ कुछ जुड़ा हुआ रहता 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो हमारा वेव ओरिजिन में ना बन के हमारा कहाँ बनता, आगे बनता। प्लस में रहता तो यहाँ आगे बनता, और अगर माइनस में रहता तो ये यहाँ से पीछे बनता। और सिर्फ ओमेगा टी है तो हमारा 0 से बनेगा। बात समझ में आया, सिर्फ ओमेगा टी है तो 0 से बनेगा। तो हम यहाँ बनाते हैं, ये करंट का बनाए हम, तो ये हमारा करंट का वेव बना, ठीक है। ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ क्योंकि सिर्फ ओमेगा टी है। अगर प्लस रहता तो हमारा आगे बनता यहाँ, माइनस रहता तो हमारा यहाँ बनता। अब देखिए यहाँ भी का बनाइए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी वोल्टेज का बनाइए, तो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहीं से स्टार्ट होगा और फिर इसी तरह चलेगा और फिर इसी तरह यहाँ आएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि दोनों एक ही समय पर स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, दोनों एक ही समय पर स्टार्ट हुआ और दोनों एक ही समय पर उच्चतम मान पर जा रहा है, दोनों एक ही समय पर न्यूनतम मान पर जा रहा है, और दोनों एक ही समय पर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे इन फेज। क्या कहेंगे, इन फेज कहेंगे। बात समझ में आया कि दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों एक ही समय पर उच्चतम वैल्यू पर जा रहा है, दोनों एक ही समय पर न्यूनतम वैल्यू पर जा रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा इन फेज कहलाएगा। और दोनों का इलेक्ट्रिकल कोण जो है, इलेक्ट्रिकल कोण का मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यहाँ देखिए कि दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कोण का मान 0 होगा। तो इसे भी हम लोग इन फेज कह सकते हैं। अगर कुछ मान रहता कोण का तो हमारा आउट ऑफ फेज हो जाता। तो आप समझ गए इन फेज। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।